बार मुसलमान किस तरफ जाएंगे? आप बता रहे हैं मुसलमान का जो वोट है भैया पूरा मजबूती से अभी वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाएगा। दिन ओवैसी अभी हाँ रीजन बता रहे हैं अब यूपी में कोई मुसलमान मीट खस्सी का मीट भी दुकान से ले जाते हैं तो हिंदू आरएसएस का जो होता बजरंग दल जो होता पकड़ के गाय के नाम पे उस मुसलमान को मार देता है। ना तो राहुल गांधी, ना तो तेजस्वी यादव, ना तो अखिलेश यादव, ना तो केजरीवाल, ना तो ममता बनर्जी, कोई नहीं सड़क पे उतरता है कि वो मुसलमान के साथ जुल्म हुआ और गलत किया है। तो फिर कौन बोलता है? आप बताइए मुसलमान के अगर हित में कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमान को अब तक जितना पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब ने ठका है। बीजेपी तो जो शुरू से करता है मुसलमान के साथ तो वो करता ही है गलत। मुसलमान जिस पे भरोसा करता है कि तेजस्वी यादव को वोट देंगे तो हमारा हित में बढ़िया काम करेंगे। भैया 2000 से आपको वोट दे रहा है लेकिन आप सरकार बना नहीं पा रहे हैं। ओवैसी साहब का डर बताता कि बी टीम है, इस बार बी टीम आपको प्रस्ताव दिया कि गठबंधन में ले लीजिए, आपने गठबंधन में लिया नहीं। मुसलमान के बिना बीजेपी तो मुसलमान के बिना भी सरकार बना सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आरजेडी को, कांग्रेस को बिहार में मुसलमान के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकता। मुसलमान नहीं तो आरजेडी कांग्रेस बिहार में नहीं देंगे। जो कार्ड बन रहा सबसे पहले, अभी तो उसका सरकार आया ही नहीं है। कार्ड बनने पे 10 रुपए लेना स्टार्ट लूट के चल गया, लूट के चला गया ना। यहाँ का खर्चा पानी वो कार्ड के द्वारा निकाला प्रशांत किशोर। ये दान में सिर्फ 2 पार्टी रह गया, सिर्फ 2, एक बीजेपी एक ओवैसी, और कोई नहीं रहा पार्टी, समझे। और ओवैसी को ही वोट देंगे, सरकार बने या ओवैसी को वोट इसलिए देंगे आरएसएस वाले बजरंग दल वाले दोनों जन जीना आराम कर दिया मुसलमानों का। हमारा खुद चेहरा है, समझे ना। ये तो वोटकट्टू नीतीश कुमार खड़ा किया इसको नीतीश खड़ा क्या है? नीतीश कुमार का चेला है ये, वोटकट्टू है ये, सब नीतीश कुमार खड़ा किया इस बार इसको वोट दीजिएगा? एक वोट नहीं मिलेगा इसको, वही ओवैसी को मिलेगा। टोटो वाला को बोला 800 करके देंगे, टेम्पो वाला बोला 1000 रुपए करके देंगे। 1 रुपया नहीं मेरा 7 बजे का बजट हो रहा है। ज़ेनवन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवाजिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया विधानसभा के रजोकर में। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधारक है प्रशांत किशोर जी, उनका बिहार बदलाव जनसभा था और पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ उसी को सुनने आया था। लेकिन हम यहाँ पर जो भीड़ आई हुई है उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में जिस तरह से बात कहा है और अपने भाषण में कई तरह की बात जो रखा है बिहार को लेकर के, उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं और खास तौर से जो आने वाला 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है, क्या लोग प्रशांत किशोर पर विश्वास करेंगे या फिर और दिगर पार्टी पर विश्वास करेंगे, किस तरफ जा रहे हैं। चलिए हम सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हमारा घर यहीं बगले में बाजारे पे है। अच्छा, प्रशांत किशोर अपने भाषण में कई तरह के बात रखे, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जी जो भी बोले हैं, हम तो अभी जस्ट आए ही हैं और प्रशांत किशोर के बारे में उतना जानते नहीं। क्यों नहीं जानते, रीजन क्या है? प्रशांत किशोर जी का ना तो बिहार में कोई एमपी है ना कोई एमएलए है, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा। प्रशांत किशोर जी जीतेंगे, सत्ता में आएंगे या नहीं भी जीतेंगे, 10, 15, 20 एमएलए जो भी उसका होगा भाग में रहेंगे, बढ़िया कार्य करेंगे तो फिर हम मुसलमान लोग प्रशांत किशोर के बारे में अपना राय बनाएंगे। और अभी वर्तमान में आपको बता रहे हैं, अभी या आरजेडी हो, अभी यहाँ पे हाथ छाप कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से हो या आरजेडी से हो, उसको भी मुसलमान जो है यहाँ पे वो भी यूज किया, मुसलमान उसको भी वोट नहीं देंगे। इस बार मुसलमान किस तरफ जाएंगे? आप बता रहे हैं मुसलमान का जो वोट है भैया पूरा मजबूती से अभी वर्तमान में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाएगा। दिन ओवैसी अभी हाँ रीजन बता रहे हैं, अब 1 मिनट बाबू, अभी रीजन बता रहे क्यों। अभी ये एसआर का जो मामला, अभी वोट कटने वाला का जो मामला आया था, लगभग 250 एमपी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल का पार्टी, अखिलेश यादव सब दिल्ली में थे, वहाँ पे धरना में थे। वो क्यों कि वहाँ से ना आवाज उठा रहा था कि हम मुसलमान के हक के लिए लड़ रहे। मुसलमान का नाम 65 लाख कट गया, पूरा देश में मुसलमान का नाम कट जाएगा, मुसलमान के साथ जुल्म होगा, बांग्लादेश यहाँ वहाँ जाएगा, हम मुसलमान के हक के लिए लड़ रहे, सब नेता बोल रहा। लेकिन मुसलमान के हक के लिए ये लड़ाई नहीं है। जब यूपी में कोई मुसलमान मीट
खस्सी का मीट भी दुकान से ले जाते हैं तो हिंदू आरएसएस का जो होता, बजरंग दल जो होता, पकड़ के गाय के नाम पे उस मुसलमान को मार देता है। ना तो राहुल गांधी, ना तो तेजस्वी यादव, ना तो अखिलेश यादव, ना तो केजरीवाल, ना तो ममता बनर्जी, कोई नहीं सड़क पे उतरता है कि वो मुसलमान के साथ जुल्म हुआ और गलत किया है। तो फिर कौन बोलता है? आप बताइए, मुसलमान के अगर हित में कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, और तेजस्वी यादव जब वोट ले लेते हैं, मुसलमान जाहिल है, बीजेपी का डर है कि भैया बीजेपी सत्ता में आएगा तो तुमको मार के खा जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, तो डर से हमको वोट दो। लालू को वोट दे देता है मुसलमान, लालू अपना सरकार बना ही नहीं पाता है। यानी इस बार बिहार के पूरा जो बिहार के मुसलमान है वो असदुद्दीन ओवैसी 70% युवा लोगों में वो जोश है कि 70% मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी को जाएंगे। अगर वो रास्ते से किसी पागल को भी उठा के टिकट दे देगा ना तो मुसलमान वोट उसको देगा। क्यों देगा? उसका रीजन ये है, मुसलमान को अब तक जितना पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब ने ठगा है। बीजेपी तो जो शुरू से करता है मुसलमान के साथ तो वो करता ही है गलत। मुसलमान जिस पे भरोसा करता है कि तेजस्वी यादव को वोट देंगे तो हमारा हित में बढ़िया काम करेंगे, भैया 2000 से आपको वोट दे रहा है लेकिन आप सरकार बना नहीं पा रहे हैं। ओवैसी साहब का डर बताता है कि बीटी में, इस बार बीटी में आपको प्रस्ताव दिया कि गठबंधन में ले लीजिए, आपने गठबंधन में लिया नहीं। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यानी एमआईएम को जो शामिल नहीं किया है गठबंधन में, क्या एमआईएम के बिना सरकार बन सकता है बिहार? देखिए, मुसलमान के बिना, बीजेपी तो मुसलमान के बिना भी सरकार बना सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आरजेडी को, कांग्रेस को बिहार में मुसलमान के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकता। मुसलमान नहीं तो आरजेडी, कांग्रेस बिहार में नहीं। अच्छा, आपसे एक सवाल ये लेना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का तो सरकार नहीं बनेगा लेकिन वोट करना है सरकार। आप बता रहे हैं ओवैसी जी को, हम जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे अपना, वो रीजन हमको भी पता है कि मुसलमान का उतना फूल बिहार में ये है नहीं जनसंख्या। ओवैसी साहब को इसलिए वोट देंगे कि बिहार में या बीजेपी हो या जदयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इसको गठबंधन में ही सरकार बनता, कोई अपना दम पे सरकार बना नहीं पाया। लालू जी भी थे तो गठबंधन में ही थे, अपना दम पे बिहार में कोई सरकार बना नहीं सकता। आरजेडी भी हो, तेजस्वी यादव भी हो, गठबंधन से ही सरकार बनेगी। अगर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर 15 सीट भी आते हैं, गठबंधन का जरूरत अगर होगा तो ओवैसी साहब गठबंधन करेंगे, या बीजेपी से क्यों ना करना पड़े। अगर गठबंधन ओवैसी साहब किसी से भी करेंगे तो मुसलमान का डिप्टी सीएम का मांग करेंगे। अच्छा, मुसलमान को सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। अभी मुकेश सहनी का 2-3-4% होंगे, मुकेश सहनी 60 सीट मांग लिया, डिप्टी सीएम का मांग कर लिया, तेजस्वी यादव बोला ठीक है। अच्छा, वो ये, अब मुसलमान 19% है तो उसको कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। कारण क्या हो सकता है? कारण ये है जो गठबंधन में नहीं लेने का, ओवैसी को ले लेंगे तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, हिंदू हमको वोट देगा नहीं, जो रीजन है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव सोचा कि हमारा ये वोट, हिंदू वोट कट जाएगा और उसके बाद हम जीत नहीं पाएंगे। मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन ओवैसी को बदनाम करके चाहिए कि ओवैसी हमारा, मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए। ओवैसी वोट कट्टा है। 2000 से तो भैया आप चुनाव लड़ रहे हो, 2015 में भी सरकार आप अपना नहीं बना पाए, 2005 में, 2010 में नहीं बना पाए। ओवैसी तो 2020 से चुनाव लड़ रहा ना। लेकिन विकास कितना हुआ है आप बता दीजिए। विकास 0 हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे विकास बहुत हो गया है। और आपको ये हम बता रहे हैं, नीतीश जी जो थे मुसलमान के लिए तो पहले बहुत अच्छा नेता थे। अच्छा, लेकिन नीतीश जी भी चले गए कीचड़ में, जहाँ कीचड़ में कमल था वो कीचड़ में ये भी जाके लोटपोट हो गए। अच्छा, इसलिए नीतीश कुमार से भी मुसलमान को दुख है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, प्रशांत किशोर को सुनने आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कई तरह का बात रखा, कितना विश्वास है उसके बातों पर? अभी तो हम आए हैं जस्ट आप ही के पास, उधर तो गए वो नहीं किए, नहीं गए तो उसका भाषण क्या सुनेंगे हम तो आप ही के पास सुन रहे हैं, आप ही को सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, पहली बात कहना ये है। अच्छा, इस बार क्या माहौल है चुनाव का? हम तो अकबरुद्दीन का छोटा भाई। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, एक मिनट, बस भर के लोग आए हैं, दूर दूर से, लोकल नहीं है, ठीक है।
प्रशांत किशोर जी को देखने आए हैं। हम बोलते हैं गवर्नमेंट भाई, बस भर भर के लोग आए हैं, दूर दूर का लोकल नहीं है। हम लोग जो डेली आते हैं बाजार करने, भीड़ भाड़ देखे हम लोग भी आए। अब बता रहे हैं, आप अगर ओवैसी साहब ये ईदगाह मैदान आ जाए बगैर बस भरे हुए, अगर इससे 5 गुना आदमी ज्यादा फ्री का नहीं मिले तो फिर आप कहिएगा, आप कवर करने आइएगा। कार्ड बन रहा है, हिस्सेदारी चाहिए। भ्रष्टाचार हम रोकेंगे। जो कार्ड बन रहा है, सबसे पहले अभी तो उसका सरकार आया ही नहीं है। कार्ड बनने पे 10 रुपए लेना स्टार्ट लूट के चल गया, लूट के चला गया ना। यहाँ का खर्चा पानी वो कार्ड के द्वारा निकाला प्रशांत किशोर। ये झूठा है, ये झूठ है। क्या उनके भाषण पे आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसके भाषण से। सब किराया हिंदुस्तान में सिर्फ 2 पार्टी रह गया, सिर्फ 2, एक बीजेपी एक ओवैसी, और कोई नहीं रहा पार्टी, समझे। और ओवैसी को ही वोट देंगे, सरकार बने या ओवैसी को वोट इसलिए देंगे कि आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले दोनों जने जीना आराम कर दिया मुसलमानों का। मुसलमान हर जगह मारते, प्रशासन इतना प्रशासन है ना। बिहार, इस बार बिहार का मुसलमान ओवैसी के तरफ। हाँ बिल्कुल ओवैसी। क्या इसका कोई विधायक अभी जीता हुआ है ना? ये आज आए 8 बजे सुबह से, सुने 8 बजे सुबह से वो कार्ड जो बांट रहे थे, हर प्रयासी से 10 रुपया लिया। अच्छा, प्रत्येक आदमी से 10 रुपया। ये मंच में खर्चा कम से कम 30 से 40 हजार रुपया होगा। अच्छा, कौन दे रहा था उसकी स्वागत के लिए। अच्छा, और वो जो कार्ड दे रहे थे कि हम जीतेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, हम जीतेंगे तो आपको ये दे देंगे, हम 20 क्या लगता है ये प्रशांत किशोर का प्रलोभन है? ये कुछ करने वाला है नहीं, ये कुछ करने वाला नहीं। जानते हैं हम लोग कौन है। पैसा ले गया होगा वो, उससे ज्यादा जितना खर्चा हुआ ना उससे ज्यादा ले गया हो गया वो। 10 रुपया कितना बनाया है। और उसूल से लेके चले गए, क्योंकि हर एक कार्ड पे 10 रुपया लिया गया। अभी इस बार आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? की बार हम लोग पतंग पे जाएंगे, इसके लिए जो भी हो जाए पतंग पे ही जाना है। क्यों? क्यों कि यहाँ पे पतंग हमको चाहिए, क्योंकि हर बात पे पतंग बोलता है। वैसी अगर यह पतंग अवैसी पार्टी यहाँ आ जाएगा तो किसी को भी 1 रुपया लेने नहीं देगा। वो एक ही कहेगा 100 रुपया हमारा जेब से सब पब्लिक ले जाओ, यही कहेगा। किसी को क्या नाम हुआ आपका? वसीकुर रहमान नाम। कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे, चकरदो से, अच्छा, पास में ही है। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कई तरह का बात रखा है, तो क्या लग रहा है उनके भाषण को सुन करके? क्या लगा आपको? भाई सबका अपना अपना विचारधारा है। इस बार कितनी सीट आती है उसका देखेंगे, फिर हम लोग जो है कि अपना समर्थन देंगे उसको बाद में। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो महागठबंधन का माहौल है। अच्छा, नीतीश कुमार की सत्ता जाएगी, कुर्सी जाएगी, तो नीतीश कुमार जिसका वोट लेके कुर्सी पे बैठा है, SIR करवा के जनता को परेशान किया है। जिधर देखिए जनता परेशान है, अपना अपना जो है कि कागज लेकर परेशान है कि हमारा नाम ना कटना है। जिसका विकास किया कि नहीं किया? जिस विकास जितना होना चाहिए सीमांचल में उतना नहीं हुआ है। अच्छा, शिक्षा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। शिक्षा बढ़ना चाहिए। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? आप देखिए ना बिहार में कितना फैक्ट्री है। बिहार का आदमी, अररिया जिला का आदमी, सीमांचल का आदमी हैदराबाद जाता है, गुजरात जाता है, मुंबई जाता है काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दिल्ली जाता है। अच्छा, यहाँ प्लान का होना चाहिए फैक्ट्री। क्यों आए थे यहाँ पे? जी प्रशांत किशोर रैली देखने के लिए। देखने आए थे? जी देखने के लिए। अच्छा, उनका जो भाषण उन्होंने दिया है, क्या लगता है कितना विश्वास उनके? जी बहुत विश्वास है सर, वो अपना काम कर सकते हैं। क्या इस बार उसी को वोट कीजिएगा? जी उसी को देंगे, उसी को देंगे। क्या बोलता, वोट मांगने नहीं आते, दूसरा बार बोलता है कि फिर कि वोट चुन के देना है, इस पे देना है तो उस पे देना है। तो इस बार आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग जाए AIM में। क्यों AIM? पतंग था क्यों कि वो हम लोग का मसीहा, हम लोग का नेता है। हाँ, अच्छा, हाँ। वो जो अभी वो जो प्रशांत किशोर जो बोल रहा है कि 4 साल से हम बस्ती में गए, इधर गए उधर गए, पैदल चले। अभी जो आया वो कितना स्वागत हुआ, देखिए वो फूल का माला स्वागत हुआ। वो 4 व्हीलर पे आए थे, अभी पैदल आते तो प्रशांत किशोर जो है ना, नीतीश कुमार खुद चला है। तू जानते हैं, समझे ना, ये तो वोट कट्टू नीतीश कुमार खड़ा किया इसको नीतीश कौन खड़ा किया है? नीतीश कुमार का चेला है ये। अच्छा, वोट कट्टू है ये, सब नीतीश कुमार खड़ा किया इस बार इसको वोट दीजिएगा? एक वोट नहीं मिलेगा इसको, इसको दीजिएगा वो? वही अवैसी को मिलेगा। हाँ, पतंग छा एकजुट हो गया एक तरफा। हाँ, पतंग छाप नीतीश कुमार के साथ वही रहा, उसको पतंग छाप को क्यों वोट दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? सब में बदलाव आप क्या देगा उसको?
अच्छा, तब बिहार बदलेगा आपके वहीं पर एक तरफ एकजुट होकर तो कितने वही क्या वो मुसलमानों का नेता है इसलिए? जो ऐसा जरूरी नहीं है, मुसलमान जो अच्छा काम काज करेगा उसी को वोट जाएगा। पिछड़ा गरीब में जाइए, हर पिछड़ा की जाति के बात में मुद्दा में आवाज वही उठाता है और उसको वोट मिलेगा, नहीं तो किसको मिलेगा आप ही बताइए। आप अगर आप चाहते हैं कि वोट लेना चाहिए तो वोट का मतलब होगा कि हर इंसान को सही नजर से देखना, ऐसा नहीं कि किसी को परेशानी में डाल। नीतीश कुमार ने तो इस बार बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और वृद्धा पेंशन को भी बढ़ा दिया है, फिर भी आप लोग कह रहे कि वोट नहीं। चलिए आप एक काम कीजिए, चलिए आपको भी एक टाइम खाना खिला दीजिए, खाना खिला देते हैं, ठीक है, चलो आपको हम वोट दीजिएगा। एक टाइम खाना खिला पेट भरता है। अच्छा, बोलिए एक टाइम पूरा जिंदगी चलेगा भाई, कुछ नहीं मिला, यही भी डले बार में फंसा हुआ 1 भी टका नहीं दिया है। हम लोग आए पब्लिक को बोला था लाने के लिए, पब्लिक को लाए, बोला था इसी का जो होता है, इसी के जो आदमी को किराया नहीं मिला। अरे कहाँ मिला, कहाँ मिला किराया हम लोग का, कहीं किराया नहीं मिला, खाना नहीं मिला। कह करके बुलाया था, बोला था 10 टका आधे ले लिया, 10 टका आधे ले लिया। टेम्पो वाला को बोला कि 1000 रुपए करके देंगे, टोटो वाला को बोला के लाए, टोटो वाला को बोला 800 करके देंगे, टेम्पो वाला बोला 1000 रुपए करके देंगे। 1 रुपया नहीं मेरा, सुबह 7 बजे का बजट हो रहा है, 7 बजे से लेकर कितना टाइम हुआ अभी तक हम लोग बोका पैसा बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को किराया नहीं मिला? किराया भी नहीं मिला ना, रात हो गया, फोन लगा दे, बोला फोन लगा तो रात का बोला भाई हम लोग को मिलेगा, हम तो तब देंगे की।